नमस्कार। अंबेडकर नगर की हम खास बात करेंगे। दरअसल अगर हम अंबेडकर नगर का नाम लेते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि अंबेडकर नगर हम नाम क्यों ले रहे हैं। जब हम इसको सोचते इसके बारे में तो हमें पता चलता है कि पहले अंबेडकर नगर का नाम फैजाबाद हुआ करता था, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी की सरकार यानी कि बसपा की सरकार बनती है 1995 29 सितंबर को, और इस जिले का नामकरण होता है भीमराव अंबेडकर के नाम से यानी कि डॉक्टर अंबेडकर नगर। और इस अंबेडकर नगर में बहन कुमारी मायावती और बसपा के सुप्रीमो के द्वारा जो विकास किया गया और जिन जिन चीज़ों का निर्माण यहाँ पर किया गया, लोग आज भी उन चीज़ों को याद करते हैं। मैं खुद मानता हूँ कि हमारे अंबेडकर नगर में उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार थी तो जो काम हुए थे और जिस तरीके से थाना हो, तहसील हो, जिस तरीके से सुनवाई होती थी, वो भाई साहब मानने के लायक। लेकिन अब सवाल ये है कि जिन बहन कुमारी मायावती जी की बात करें, बसपा की बात करें, तो आज क्या बसपा सिर्फ पैसों के लिए किसी को विधायक बनाती है, किसी को सांसद बनाने का टिकट मिल जाता है। दरअसल हम बात ये करें, दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेशन में एक वीडियो सामने आया, एक न्यूज़ सामने आई जिसमें बताया जा रहा है कि बहन कुमारी से अगर आप मिलना चाहते हैं तो आपको करीब 5 लाख रुपए आपके पास होंगे तो आपकी मुलाकात बहन कुमारी मायावती जी से हो जाएगी। अभी आप देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद लगातार कई वीडियो में कहते रहते हैं कि हम बहन कुमारी मायावती जी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, वो हमारी आदरणीय हैं, वो बड़ी बहन है, वो हमारी माता समान है, तरीके की चलती है। सवाल ये है कि जब लोग से मिलना चाहते तब मुलाकात नहीं हो पाती। अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस की प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहता था, जिसमें कांग्रेस के एससी वर्ग के अध्यक्ष से वो मिलना चाहते थे, मगर मुलाकात नहीं हो पाई। अब सवाल ये है कि जब लोगों को मिलना होता है तब मुलाकात नहीं हो पाती, मगर उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीएसपी के, विश्वनाथ पाल, वो कह रहे हैं कि हम 5 लाख रुपए में आपको मुलाकात करवा सकते हैं। अगर आपको टिकट चाहिए किसी विधानसभा की तो आपको 3 करोड़ 35 लाख रुपए देने होंगे, आपको टिकट मिल जाएगा। अच्छा, टिकट क्यों मिल जाएगा? टिकट मिल जाएगा, सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा आपके ऊपर कोई केस नहीं, कोई मुकदमा तो नहीं है, या फिर आप करते क्या हैं तो आप बता दीजिए। व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, और हम बसपा के साथ काम करना चाहते हैं इसलिए हम टिकट चाहते हैं। तो मतलब 3 करोड़ 35 लाख रुपए अगर किसी के पास हो तो वो ऐरा गैरा जाकर बीएसपी से टिकट ले सकता है और चुनाव लड़ सकता है। ये कौन कह रहा है? ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन जो आया वो कह रही है। वीडियो देखिए। क्या आप जानते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने के पैसे लगते हैं? पहली बार दैनिक भास्कर के खुफिया कैमरे पर ये सच सामने आया और 5 लाख में मायावती के कथित दर्शन की डील हुई। ये डील कोई और नहीं बल्कि बसपा के यूपी में पहले नंबर के नेता यानी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कर रहे हैं। करीब 3 महीने पहले चुनाव होने की सुगबुगाहट के बीच विश्वनाथ पाल ने यूपी चुनाव में टिकट का रेट बताते हुए सरकार में मंत्री बनाने तक का वादा किया। ये हाल तब है जब बीते करीब 17 साल से मायावती यूपी की सत्ता से बाहर हैं और आज यूपी में पार्टी का सिर्फ एक विधायक है। मुलाकात और टिकट की डील में पैसों की इस खेल की तह तक जाने के लिए भास्कर रिपोर्टर ने लखनऊ की एक विधानसभा सीट की जानकारी जुटाई, खुद को प्रभावशाली नेता दिखाने के लिए अपनी प्रोफाइल तैयार की और बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से जान पहचान बढ़ाई। करीब 2 महीने तक कार्यकर्ता की तरह काम करने के बाद आखिरकार हम बसपा के लखनऊ जिला अध्यक्ष शैलेंद्र गौतम तक पहुँचे। बंद कमरे में हुई मुलाकात में उन्होंने मायावती से मिलने की प्रोसेस और टिकट का रेट बताया। जिससे मिलने का तरीका है, आप कैंडिडेट जैसे तो आपको 5 किताब लेके चलना पड़ेगा। बहन जी के आपका परिचय कराया जाएगा, तो बहन से बताया जाएगा आप ठीक है। बहन जी आपसे खुद बात करेंगे, तो ये भी नहीं कि 5 आप लेके जाओगे, लिफाफा आपको दिया जाएगा, आप फॉर्म पैसे आप अपने हाथ से बहन जी की देखरेख प्रकार से बहन जी को आपके गिफ्ट टिकट का कोई नहीं। बातचीत के बीच शैलेंद्र ने बताया कि सीटों के हिसाब से विधायक के टिकट के रेट अलग अलग हैं। 335 ये जवाब आना 3 करोड़ 35 लाख। आप उसको आप 1 दिन में जमा कर दो या 1.5 महीने के अंदर जमा कर टुकड़ों में, कोई 20 का भी दे दिया, कोई 50 दे दिया, क्योंकि टमाटर रजिस्टर मतलब 1.5 महीने से जरा सा भी लेट होगा कोई और 3 करोड़ रुपए एक मुश्त लेके पहुंच जाएगा। तो मेरा टिकट शैलेंद्र ने सीधे तौर पर कहा कि जिन सीटों पर पार्टी का जनाधार नहीं है वहां भी टिकट की सौदेबाजी खुलकर होती है, जबकि ये पता है कि वहां कोई और पार्टी ही जीतेगी। सीट पे
जैसे एक पूर्वी है, यहाँ तो बीजेपी जीतना है, हाँ हाँ एक कैंडिडेट को हमको लड़ाना है, लड़ाना तो आप अगर किसी को नेता बनना है तो आप लड़ो आके, भाई सरकार बने। अब सवाल यही बनता है कि विश्वनाथ पाल इसमें जो जो दावा कर रहे हैं उन दावों में कितनी सच्चाई है। देखिए, विश्वनाथ पाल की रोते हुए एक वीडियो सामने है जिसमें वो कह रहे हैं विपक्षियों के द्वारा ये साजिश की गई, वीडियो का चलाया गया, इन्वेस्टिगेशन करवाई गई और ये बसपा को कमज़ोर करने की साजिश चल रही है। मायावती जी ने भी इस पर सफाई कुछ दिया है। गरीबों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है बहन जी के अलावा, और बहन जी लड़ रही इसीलिए लोग इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन ये बहुजन समाज, हर समाज, गरीब व्यक्ति बहन जी के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ा रहेगा और निश्चित 27 में इसका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। लगता है इस मूवमेंट को बदनाम करने की कोशिश, बदनाम करने की कोशिश है, साजिश है, लेकिन साजिश सफल नहीं हुई और किसी का स्टिंग रेफरेंस क्यों नहीं हो रहा। लेकिन सवाल ये है कि इसमें वो कह रहे हैं कि आप पैसे ले जाकर बहन कुमारी मायावती सुप्रीमो के टेबल पर रख देंगे, वो भी गिफ्ट के तौर पर, और वहाँ पर कुछ बातें होंगी या बातें नहीं होंगी, मगर आपका टिकट मिल जाएगा। और इसमें बात ये भी बताया जा रहा है कि आप मान लेते हैं कि चलिए आपके पास 3 करोड़ 35 लाख में डील हुई है, तो 1 करोड़ अभी आप दे दीजिए और बाकी के पैसे आने वाले 1-2 महीने के अंदर कर दीजिए। तो क्या ये किसके साथ धोखा है? ये धोखा है बसपा के जो कोर वोटर हैं, जो भावनात्मक रूप से बहन कुमारी मायावती जी और बसपा के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कांसी राम जी के बातों को समझा है, उनकी भावनाओं को समझा, उनके महत्व को समझा, और वो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं बसपा से। आज भी हर विधानसभा उत्तर प्रदेश हो या बाकी के राज्य हो, हर विधानसभा में बसपा का कोर वोटर है। खासकर कौन सा समुदाय है? एससी समुदाय है, जाटो समुदाय है। तो ये लोग फुल सपोर्ट से बसपा को वोट करते हैं और ये लोग आजकल निराश भी रहते हैं। लोग कहते हैं कि बसपा मायावती जी कभी मतलब रैली नहीं होती तो प्रचार नहीं होता, उतना मुखर होकर किसी मुद्दे को उठाती नहीं, तमाम तरीके के लोग बात सोचते हैं। मगर जब इस तरीके की बात आएगी तो वो जो लोग हैं बसपा को चाहने वाले, मायावती जी को चाहने वाले, सोचिए उनका कलेजा कितना आहत होता होगा। कौन करता है ऐसा? अगर विश्वनाथ पाल या बहन कुमारी मायावती या बसपा को लगता है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है ये गलत हुई है, ये फर्जी है, तो FIR करवा दीजिए। आपके पास तो ऑप्शन है, FIR करवा दीजिए, कंप्लेन करवा दीजिए जिस रिपोर्टर ने ये काम किया है, जहाँ से इन्वेस्टिगेशन हुआ है, मगर नहीं करवा सकते। आप रो सकते हो कि हमारे साथ साजिश की गई है, बाकी किसी और पार्टियों के साथ नहीं किया गया, सिर्फ हमारे साथ किया गया। तो बाकी पार्टियों से किसी को क्या लेना देना? हमें अपना घर बचाना है, दूसरे का घर। मतलब आप चाहते हैं कि आपका घर उजड़ा है, आप दूसरे का भी उजड़ जाए। उजड़ना चाहिए भाई। हर पार्टियों में मुझे लगता है कि सभी पार्टियों में ऐसे ही डीलिंग होती होगी कि चलो हम इतना रुपया, लेकिन जो चीज़ें सामने आएगी उसी पर चर्चा होगी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी बात है ये, और जो लोग कोर वोटर हैं उनके लिए भी काफ़ी निराशाजनक चीज़ें ये सामने आई है। खैर, आपकी जो राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पर मुझे लगता है कि जितना मैं जानता था अम्बेडकर नगर या बसपा या मायावती जी के बारे में, शायद ये चीज़ें जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं दिल सभी का दुखता है, क्योंकि उनके काम बहुत अच्छे थे। सीधी सी बात है। धन्यवाद, नमस्कार।